वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादात् वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक श्री भी सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। 15वां श्लोक हो गया था कल विषय अलग प्रकार का चला था। यह श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है। इसका पहले उच्चारण कर लेते फिर आगे बढ़ते। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम् कल्पांत काल मरुता चलता चलेन किं मंदरात्रि शिखरम चलितम कदाचित्। उसे 3 दिनों से इसी श्लोक की व्याख्या चल रही थी। जब जब आदिनाथ भगवान की भक्ति की जाए तो इस गुण को पाने के लिए की जाए। जब जब यह श्लोक आप पढ़ो, भक्तामर स्तोत्र पढ़ो, दृष्टि में यह भाव लेकर के आना कि प्रभु की साधना कैसी गजब की रही है, वे पूर्णतया अप्रभावित रहे। 2 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। एक उपसर्ग होता है शारीरिक उपसर्ग, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ के जीव ने किया था पत्थर आदि की वर्षा करके। एक दूसरे प्रकार का उपसर्ग होता है मानसिक उपसर्ग, जैसे सुदर्शन मुनिराज के ऊपर हुआ था, जैसे रामचंद्र जी के ऊपर हुआ था, है ना। रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग होता है मुनि अवस्था में। किसने किया था रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग? सीता के जीव ने। बड़ी विचित्रता लगती है, जो रामचंद्र जी की हमेशा आराधना करती रही थी, अब वही जीव आत्मा उन्हीं के ऊपर उपसर्ग करने आ गया। यानी राग से भी प्रभावित होकर के उपसर्ग हो सकता है, और शायद ये ज्यादा खतरनाक होता है। शारीरिक चोट से अधिक खतरनाक मानसिक चोट होती है। शरीर की लगी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन यदि ब्रेन हैमरेज हो जाए, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जहां से सेंसेशन स्टार्ट होता है, संकेत स्टार्ट होते हैं, तो देखो बाहर से शरीर पूरा स्वस्थ रहता है, लेकिन पैरालिटिक अटैक इस प्रकार का आ जाता है कि नाभि के नीचे बॉडी कार्य ही नहीं करती है, सेंसेशन लेस हो जाता है। तो मानसिक परिणाम को संभालना सबसे कठोर साधना होती है। जिन जिन लोगों ने भी जीवन में व्रत अंगीकार किए हैं, कौन से व्रत? सबसे बड़ा व्रत जानते हो कौन सा व्रत होता है? शील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। और ये शील व्रत ब्रह्मचर्य व्रत दोनों का होता है। साधुओं मुनियों का, आरिकाओं का, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों का भी होता है, और गृहस्थों का भी होता है। होता है कि नहीं होता? नहीं होता? होता है ना, गृहस्थों का भी व्रत होता है। अच्छा, गृहस्थों का शील व्रत छोटा होता है कि बड़ा होता है? नहीं, पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहा है। गृहस्थ उसकी बात नहीं कर रहे जिस गृहस्थ ने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। उस गृहस्थ की बात कर रहे हैं जिसने अपनी मैरिज लाइफ सेटल कर ली है, विवाह कर लिया है। उसके बाद भी उसका व्रत होता है कि नहीं होता? कौन सा व्रत? सुधार संतोष व्रत पहले नाम नहीं आता। पहले नाम क्या आता उसका? ब्रह्मचर्य अणुव्रत नाम आया।
गृहस्थ के लिए क्या नामकरण आया है शास्त्रों में? ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। क्यों? जब हमने पहली बार पढ़ा कि गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य व्रत कहा जाता है तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जब बाद में सोचा तो समझ में आया दुनिया में कितने करोड़ कितने अरब लोग होंगे, कितनी पॉपुलेशन है? 700 करोड़ की पॉपुलेशन लगभग। अब कोई गृहस्थ बन गया, अपन 50-50 मान लें, 350 इधर 350 उधर, 350 मेल मान लें, 350 फीमेल मान लें, इतने ही मान लें एवरेज। हाँ, प्रपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है, पंचम काल में अभी 21वीं सदी में प्रपोर्शन घट रहा है, 370-75 मेल हो गए होंगे और 325 फीमेल बचेंगे। अनुपात जो है डिसबैलेंस हो रहा है ना? पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, महिला वर्ग की संख्या कम हो रही है। शहपुरा में भी यही स्थिति है, कुंवारों की संख्या अधिक हाँ है ना? कुंवारों की संख्या अधिक है, कुमारियों की कम है, ऐसी है ना? और एक एज के बाद सिर्फ कुमारों की संख्या मिलेगी, उनकी नहीं मिलेगी। तो 21वीं सदी में एक्सपायरी डेट के बाद 21वीं सदी में जो डिसबैलेंस होने लगा है, अब समझना, अपन प्रपोर्शन मान ले 375 करोड़ मेल की मान ले, 325 करोड़ फीमेल की मान ले। अब किसी ने गृहस्थी बसा ली, विवाह कर लिया, अब उसने विवाह कर लिया, उसकी धर्मपत्नी आ गई घर में, तो 324 करोड़ 99,99,999 जो बचे, इतनी महिला वर्ग बची ना, संसार में नहीं बची। 325 करोड़ में से एक माइनस किया तो कितना बचा? 324 करोड़ 99,99,999। तो इतनी सारी महिला वर्ग है, उनके प्रति उस गृहस्थ की कैसी भावना है भाई? थोड़ा बताना। हाँ, माँ की दृष्टि, बेटी की दृष्टि अथवा बहन की दृष्टि। तो जिस व्यक्ति ने इतने करोड़ लोगों के प्रति, इतनी करोड़ नारियों के प्रति इतनी सुंदर पवित्र दृष्टि ला ली, पवित्र दृष्टि है कि नहीं? नहीं पवित्र दृष्टि, इतनी बड़ी दृष्टि, यानी 324 करोड़ 99,99,999 के प्रति उसकी दृष्टि अब एकदम बदल गई। तो ब्रह्मचर्य की दृष्टि आ गई कि नहीं? यानी 99.99% उसने ब्रह्मचर्य हासिल कर लिया, सिर्फ 0.0001% बाकी है। हमारी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों उस श्रावक को, उस गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रतधारी कहा गया? इस बात को समझना। हमारे आचार्य बड़े मनोवैज्ञानिक आचार्य रहे हैं। यानी जो श्रावक बन जाता है, गृहस्थ बन जाता है, चाहे वो श्राविका हो चाहे श्रावक हो, पति हो अथवा पत्नी हो, पत्नी का भी इतना ही बड़ा पुरुषार्थ है जितना बड़ा पुरुषार्थ पति का है। अब पत्नी का पुरुषार्थ और बड़ा ना, क्योंकि उसके पास 374 करोड़ 50 करोड़ ज्यादा है, ज्यादा है कि नहीं? क्वांटिटी ज्यादा है कि नहीं? 374 करोड़ 99,99,999। तो उस स्त्री के लिए इतने सारे निमित्त हैं संसार में मौजूद भटकने के, फिर भी उसने अपनी दृष्टि जो है नीचे कर ली। तो महिला वर्ग ज्यादा पुरुषार्थशाली है, भटकने की चांस इतनी ज्यादा थे, इतने सारे निमित्त थे, फिर भी दृष्टि में कोई विकार नहीं आया। यानी इतना बड़ा उसने पुरुषार्थ किया। इस कारण आचार्य भगवंतों ने उसके लिए क्या उपाधि दी है? ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करने वाला वो श्रावक है, श्राविका है। तो ये श्रावक और श्राविका का, यानी वो गृहस्थ और रहने वाली उसकी धर्मपत्नी का कोई छोटा पुरुषार्थ नहीं, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
यानी शादी होने के पश्चात भी ब्रह्मचर्य व्रत के धारी, और जब तक शादी नहीं होती तब तक तो ब्रह्मचर्य व्रत धारी वैसे ही रहते हैं। गलत कह दिया हमने क्या? होना तो यही चाहिए वैसे। अब ये बात अलग है कि आज के जमाने में क्या हो रहा है ये नहीं पता, कॉलेज लाइफ में क्या हो रहा है ये नहीं पता, पर होना तो यही चाहिए, यही चाहिए ना। तो देखना, जिसकी शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं है तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का धारी, और शादी होने के पश्चात एक को छोड़कर के सारी दुनिया के प्रति ब्रह्मचर्य व्रत का धारी। और इतना ही नहीं, और डिटेल में जाएं, कितनी देवियां हैं संसार में, असंख्यात देवियां हैं, उनके प्रति भी उसका ब्रह्मचर्य की व्रत की भावना हो गई। कितने पशु हैं, स्त्रीलिंग को धारण करने वाले कितने त्रियंच हैं, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री त्रियंच, जो मेल जेंडर नहीं फीमेल जेंडर वाले हैं पशु, उनके प्रति भी उसका ब्रह्मचर्य का व्रत। आपको समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, देवियों के प्रति ब्रह्मचर्य का व्रत हो सकता है कि देवियों से भी ब्रह्मण हो सकता है? एक संस्मरण सुना है, बड़ा गजब का संस्मरण है। जब हमने पहली बार सुना बड़ा हम शॉक्ड रह गए। एक श्रावक हमारे पास आया, बड़ा अजीब प्रकार का संस्मरण। बोला महाराज श्री, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? बोला दुनिया में इतने सारे मंदिर बनते हैं, देवियों के मंदिर बनते हैं, जब देवी की प्रतिमा विराजमान की जाती हैं, हम नाम नहीं लेंगे किसी भी देवी का, तो इतनी सुंदर प्रतिमाएं बनती हैं, उस प्रतिमा को देख करके मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं। क्या कहा उसने? ध्यान से सुनना। देवी की रूपवान प्रतिमा को देख करके मेरे परिणाम खराब हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? मन में वो भाव आ गया। कितनी बड़ी बात है। उससे भी बड़ी बात, उसने स्वीकार कर लिया। उसकी डेयरिंग देखना उस व्यक्ति की। उसने स्वीकार कर लिया कि जब जब मैं किसी देवी के मंदिर में जाता हूं, क्योंकि कई प्रतिमाएं बहुत सुंदर बनती हैं, बहुत रूपवान, बहुत उसकी डेकोरेशन होता है, बहुत अच्छी ज्वेलरी है, श्रृंगार बहुत अच्छा किया जाता है, तो बोले मेरा श्रद्धा का भाव नहीं जागता है, पर मेरा गलत भाव जाग जाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि देवी के प्रति भी व्यक्ति अब्रह्म की भावना कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। और खुल करके बताएं। जब मुनियों का विहार होता है रास्तों में, अब बहुत सारे लोग दर्शन करने वाले होते हैं, बहुत सारे महिला वर्ग होते हैं, जैन समाज के, अजैन समाज के भी रहते हैं कि नहीं? तो क्या सारे लोग श्रद्धा की दृष्टि से ही देखते हैं मुनियों को? पता नहीं, दिगंबर अवस्था में जो जा रहे हैं, विहार कर रहे हैं, सारे लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं? कोई जरूरी नहीं कि सारे लोग श्रद्धा की दृष्टि से देखते होंगे, हो सकता है गलत भाव से भी देखते होंगे। क्यों नहीं देख सकते? अरे जब हम प्रथमान योग पढ़ते हैं, सुदर्शन मुनिराज का चरित्र पढ़ते हैं, पढ़ा है कितने लोगों ने सुदर्शन मुनिराज का चरित्र? कथा पढ़ी है? पढ़ी है ना? सबसे कठोर उपसर्ग यदि किसी ने जीता है, इतने प्रथमान योग ग्रंथों को पढ़ करके देखना, सबसे ज्यादा भीषण उपसर्ग यदि किसी ने झेला है तो सेठ सुदर्शन, मुनि सुदर्शन। 3 बार भयंकर उपसर्ग हुआ था उन पर। जब वो सेठ की पर्याय में थे तो किसने उपसर्ग किया था? रानी ने। वो भजन गाते ना, हाँ, कौन सा भजन गाते? रानी ने फंदा डाला, एक भजन है। यानी उस रानी ने उस सेठ सुदर्शन पर उपसर्ग किया था, उसे रिझाने का प्रयास किया था। फिर एक दूसरी श्राविका ने उसे रिझाने का प्रयास किया था। जब मुनि दीक्षा ले ली तो
एक वेश्या ने उनके ऊपर उपसर्ग किया था। यानी हर बार जितना उपसर्ग उनके पास उनके ऊपर शील व्रत को लेकर के हुआ है प्रथमान युग में, उन जैसी कथा किसी की नहीं मिलती। और हर बार वो उपसर्ग को जीत करके आगे बढ़े। और वो जीव कौन सा था? कौन सा जीव था? वो पूर्व भाव का सेठ सुदर्शन का जीव, वही जीव था जिसने शास्त्र दान दिया था। याद है ना? ग्वाले का जीव, कौंडिश ग्वाला नहीं, एक वो ग्वाले का जो मुनिराज की रक्षा की थी। ऐसे मुनिराज ने उसे एक मंत्र दिया था, नमो हरियंताणम करके, और आकाशगामी रिद्धि थी और चारों रिद्धिधारी उड़ गए थे, जिसने रात भर उनकी वैयावृत्ति की थी। ठंड के समय चारों तरफ अग्नि जला करके, ताकि मुनिराज को शीत ना लगे, और शीत का निवारण उसने ग्वाले की पर्याय में किया था। वही जीव आगामी भाव में सेठ सुदर्शन के रूप में पैदा होता है। उसे सिर्फ एक मंत्र मिला था, नमो हरिहंताणम। अब सेठ सुदर्शन की पर्याय में, मुनि की पर्याय में उनके ऊपर कौन सा उपसर्ग हुआ था? सुंदर स्त्री का उपसर्ग हुआ था। फिर भी वो चलायमान नहीं हुए। जिसे भी अपना वैराग्य दृढ़ करना, जिसे भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत दृढ़ करना हो, ब्रह्मचर्य व्रत स्थिर करना हो, उस व्यक्ति को सुदर्शन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। जिसे भी शील व्रत मजबूती से पालन करना हो, उसे सुदर्शन चरित्र अवश्य पढ़ना चाहिए। बड़ी प्रेरणा मिलेगी पढ़ करके, कैसे नियम का पालन किया जाता है, कैसी दृढ़ता रखी जाती है, बड़ी प्रेरणा मिलती है। यानी व्यक्ति के पास सब कुछ, सामने सब कुछ है, फिर भी वो अडिग रहे। 3 रात तक वो वेश्या चेष्टा करती रही, लेकिन वे आंख बंद करके ध्यान में रहे। 3 दिन रात तक, 3 दिन रात तक। अब उसकी चेष्टा किस प्रकार की होंगी अभी जानते होंगे सभी लोग। फिर भी वो डिगे नहीं। यानी ऐसा अडिग अघोर ब्रह्मचर्य का पालन सुदर्शन मुनिराज ने किया। ऐसा ब्रह्मचर्य का पालन रामचंद्र जी ने किया जब सीता के जीव ने उपसर्ग किया था। तो राग वाले उपसर्ग बड़े खतरनाक होते हैं, द्वेष वाले उपसर्ग तो होते हैं खतरनाक, लेकिन उससे खतरनाक राग वाले होते हैं। राग छूटना बहुत कठिन होता है, द्वेष छूटना तो आसान है। आपसे आपकी शत्रुता है किसी से, आपने क्षमा मांग ली, क्षमा कर दी, ठीक है, बराबर, हिसाब बराबर। लेकिन जिससे अटैचमेंट हो जाए, जिससे राग हो जाए, उससे ऊपर उठना, अब जिसको हो जाए बड़ा कठिन होता है। सीता के जीव को रामचंद्र जी से हो गया था, और उन्होंने पूजा तो नहीं की सीता के जीव ने। क्या किया? जब मुनि रामचंद्र जी तपस्या कर रहे थे तो सीता जी ने बहुत सारे रूप, विक्रिया से रूप बनाए, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों के रूप बनाए थे। एक ही रूप नहीं बनाया था, चारों तरफ रामचंद्र जी के सुंदर रूप बना करके बहुत अच्छे से नृत्य किए। क्यों? वो नहीं चाहती थी रामचंद्र जी जल्दी मोक्ष चले जाएं। बोले अपन साथ साथ मोक्ष जाएंगे अगले भाव में। बोले कैसे संभव होगा, रामचंद्र जी ना जाए? तो इनकी तपस्या से इन्हें डिगाना पड़ेगा। यदि वो स्खलित हो गए, मन भटक गया, तो अब इनको मोक्ष नहीं होगा, इनका ध्यान नहीं लगेगा। और मन नहीं भटका तो इनका तो ध्यान लग जाएगा, सीधे मोक्ष चले जाएंगे, तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी। इन्हें राग के कारण वो आकृष्ट करने लगा जीव। किसको? रामचंद्र जी को। अब समझना, हम जो कह रहे थे बात, जो गृहस्थ होता है उसका पुरुषार्थ कम होता है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। कितना बड़ा पुरुषार्थ हो गया? करोड़ों के प्रति, करोड़ों नहीं असंख्यातों के प्रति चोली दामन का संबंध। हाँ, जब राग का संबंध हो जाता है तो चोली दामन का संबंध हो जाता है। चोली दामन का नहीं होता है, बल्कि कैसा संबंध हो जाता है? दूध में पानी की भांति, जैसे एक में हो जाते हैं ना दोनों, तो संबंध राग का प्रगाढ़ता, राग की प्रगाढ़ता इतनी हो जाती है। तो आदिनाथ भगवान की तपस्या कैसी रही? उन्होंने पूर्ण राग को समाप्त कर दिया। तो हम बात कर रहे थे गृहस्थों की। तो वह गृहस्थ जिसने करोड़ों नारियों के प्रति सही दृष्टि ला ली, असंख्यात देवियों के प्रति सही दृष्टि ला ली, और असंख्यात त्रियंचिनियों के प्रति
क्या हम कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। त्रियंच और त्रियंचिनी आगम में शब्द आता है। मेल जेंडर के लिए त्रियंच कहा जाएगा पुल्लिंग के लिए, और स्त्रीलिंग के लिए त्रियंचनी। तो त्रियंचनी के प्रति भी गलत भाव नहीं, तो क्या त्रियंचनी के प्रति भी गलत भाव हो सकता है? हो सकता है? बताना हमें, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब परिणाम खराब होते हैं, जब वासना जागती है, तो व्यक्ति कुछ नहीं देखता। नींद ना देखे टूटी खाट, भूख ना देखे झूठी बात, काम ना देखे जात कुजात, और प्यास ना देखे धोबी घाट। एक दोहा आता है ना, जब नींद बहुत गहरी आती है तो खाट टूटी है, अच्छी है, बिस्तर है, नई है, जमीन है, चटाई है, कुछ नहीं दिखता, व्यक्ति सो जाता है। जब प्यास लगती है तो धोबी घाट में भी जाकर के वहां जो धोबी वस्त्र को धो रहा है वहां भी पानी पी लेगा। और जब भूख लगी है तो झूठा भोजन भी मिल जाए तो अकाल पड़ता है, जब देखना झूठा भोजन भी। और जब काम जागृत होता है तो जात को जात मनुष्य जाति का है कि त्रियंच जाति का है कि देव जाति का है, देवगति का जीव है, कौन है, कोई भेदभाव नहीं करता व्यक्ति। तो सबसे कठोर व्रत होता है, सबसे कठिन व्रत होता है कौन सा व्रत? ब्रह्मचर्य व्रत, शील व्रत। अब जो श्रावक गृहस्थ होने के पश्चात भी यदि ऐसा नियम ले लेता है तो मानना उसने बहुत बड़ा नियम लिया है, छोटा नियम नहीं होता श्रावक का। उसका दूसरा नाम हो गया स्वदार संतोष व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत कहो अथवा स्वदार संतोष व्रत। स्वदार संतोष व्रत क्यों? स्व की दारा तक वह सीमित हो गया। दारा का अर्थ होता है पत्नी। अपनी पत्नी तक ही सीमित है। अपनी पत्नी को छोड़कर के संसार के समस्त नारियां उसे क्या प्रतीत होती हैं? माता बहन सुता, माता बहन सुता पहचानो, पढ़ते हो ना पूजा में, दशलक्षण पूजा में। तो यहां जितने बैठे हैं पुरुष वर्ग, हम ये मान लें कि आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं, स्वदार संतोष व्रत के धारी हैं। अध्यक्ष जी यहां कैसी स्थिति है कि गारंटी नहीं ले सकते? नहीं, समाज के अध्यक्ष के नाते पता तो होगा कि नहीं? क्यों डॉक्टर साहब नीलेश जी कहाँ? बुजुर्ग संरक्षक महोदय कहाँ? यहाँ के संरक्षक, परम संरक्षक महोदय सारे लोग हमसे पूछ लेते हैं। भूतपूर्व अध्यक्ष, सारे कमेटी के अध्यक्ष, कैसी है यहाँ की स्थिति? कैसी है? सारे के सारे स्वदार संतोष व्रत के धारी हैं। अरे कोई हो ना हो ना। अब वो बोल रहे महाराज सबकी जिम्मेदारी तो नहीं लेते, हम अपनी अकेले जिम्मेदारी ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ की महिला वर्ग से और पूछ लें, सबका स्वदार संतोष व्रत है। महिला वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? पति को छोड़कर के समस्त पुरुष वर्ग, पिता, भाई अथवा पुत्र नजर आए। ऐसी स्थिति तो है ना? नहीं, बड़ा कठिन है आज के जमाने में, बड़ा कठिन है आज के जमाने में। सबसे इजी क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। जो शहरों में रहते हैं उनसे पूछ लेना, जितने भी जॉब कल्चर में रहते हैं उनसे पूछ लेना, जितने भी जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ लेना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में हैं उनसे पूछ लेना, बेंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हाईटेक सिटीज में रह रहे हैं, गुड़गांव, दिल्ली, यूएस, कैलिफोर्निया, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड अथवा शायपुरा। बतलाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझते हो? शादी के पश्चात विवाहेतर संबंध एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज की लाइफ में आने लगा।
बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, जितने बहुत सारे कपल्स। बोले क्यों डिप्रेशन में है? महाराज जी क्या करें, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, अब किसे हम किस मुंह से समझाएं। एक कल्चर और चलता है आज के जमाने में, थोड़ा बोल दे, खुल करके बता दे। हाँ, जब आज के जमाने में जब नई शादियां होती हैं तो लड़का लड़की से बोलता है शादी कर, देखो मैं तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पूछूंगा, तुम मेरी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं पूछना, तब तो अपनी लाइफ अच्छी चलेगी, अदरवाइज क्या हो जाए, अदरवाइज क्या हो जाएगा, संदेह पैदा, वहम पैदा हो जाएगा, और वो वहम पैदा हो गया तो फिर शुरू होने के पहले ब्रेकअप हो जाएगा। तो आज सबसे बड़ा जो टेंशन का कारण, एक ब्रेकअप, एक लव ट्रायंगल और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है ना, तीन चीज, लव ट्रायंगल और ब्रेकअप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्नमिच्छति जनम सुजनुन्नरक्ता धिक्ताम च तम च माम च इमाम च मदनम च। एक बड़ी अच्छी भर्तहरि की कथा आती है, राजा भर्तहरि की। राजा जिसे चाहता था अपनी रानी को, रानी मंत्री को चाहती थी, हाँ, मंत्री वेश्या को चाहता था, वेश्या राजा को चाहती थी। रियल घटना है। धिक्ताम च तम च माम च इमाम च मदनम च। उसके लिए धिक्कारो, राजा कहता है किसके लिए? ताम, उस स्त्री के लिए, रानी के लिए जो मुझे छोड़ करके मंत्री पर आ सकता है। फिर तम च, वह रानी जिसे चाहती है वो मंत्री पर धिक्कार हो, क्योंकि मंत्री जो है वेश्या को चाहता है। फिर बोले उस वेश्या के लिए धिक्कार हो जो इमाम जो मुझे चाहती है। फिर बोले मेरे लिए धिक्कार हो जो मैं रानी को चाहता हूं। बोले सबसे ज्यादा धिक्कार हो तो उस मदन के लिए धिक्कार हो, काम के लिए धिक्कार हो। इस काम के कारण सारी दुनिया जो है एक दूसरे के पीछे पड़ी है। सब एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन कोई अपने आप को नहीं चाहता। कितने लोग अपने आप को चाह रहे हैं? सत्य घटना है ये। राजा के लिए साधु ने एक सुंदर आम्र फल ला करके दिया था। राजन ये फल खाओगे तो जीवन भर के लिए यौवन बरकरार रहेगा। तो राजा को बड़ी खुशी हुई। बोले नहीं, ये तो मैं अपने प्रिय को दूंगा, जिसे मैं चाहता हूं। तो मैं किससे चाहता हूं? मैं तो अपनी रानी को सबसे प्रिय मानता हूं। तो राजन ने वो फल रानी के लिए प्रदान कर दिया। रानी से कहा ये फल खाओगी तो जीवन भर युवा बनी रहोगी। मैं तुमसे ज्यादा दुनिया में किसी को नहीं चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए सब प्रेम भेंट। रानी भी प्रसन्न, लेकिन रानी सोचती है मैं खा के क्या करूंगी? मैं जिसे चाहती हूं वो युवा बने रहना चाहिए। तो वो मंत्री को गिफ्ट कर देती वो फल। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, इस कारण तुम हमेशा युवा बने रहो। मंत्री बड़ा खुश, इतना सुंदर फल। लेकिन मंत्री वेश्या को चाहता था, तो मंत्री ने वह फल वेश्या को जाकर के भेंट कर दिया। मुझे तुमसे ज्यादा प्रेयसी कोई नजर नहीं आती है। संसार की सारी देवियां, सारी अप्सरा एक तरफ और तुम एक तरफ, है ना? लेकिन वेश्या राजा को चाहती थी। अब राजा ने, वेश्या राजा को जाती तो वेश्या ने कहा मैं खा करके क्या करूंगी? मेरा तो जीवन ही व्यर्थ चला गया, मेरी पर्याय ही व्यर्थ चली गई। मैं तो नगर नारी बन करके रह रही हूं, मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है। आखिर मैंने जीवन में कितने लोगों को भ्रष्ट किया है, पाप ही कमाया है। क्यों ना जीवन में एक पुण्य का काम कर लूं। इस देश का राजा सुरक्षित रहेगा, युवा रहेगा, तो वह प्रजा का संचालन, राज्य का संचालन अच्छे से कर सकता है। तो वेश्या वो फल राजा को जाकर के भेंट कर देती। राजन ये फल इससे खाओगे तो हमेशा युवा बने रहोगे। राजा देखते अरे ये क्या हुआ? ये घूम फिर करके मेरे पास ही मेरा फल आ गया। तब राजा को जानकारी लगती है अरे ये बात है। और उसी समय राजन भर्तहरि को वैराग्य आ जाता है। ये कथा आती है, बड़ी रोचक कथा है। और आज स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है।
हस्बैंड वाइफ को चाहता है, वाइफ पड़ोसी को चाहती है, पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को चाह रहा है, दूसरा जो है कलीग ऑफिस कलीग को चाह रहा है, कलीग जो है तीसरे को चाह रही है, तीसरा चौथे को चाह रहा है। कहीं ये चेन रुकी नहीं रही है। ये चेन सिस्टम में कहीं रुकी नहीं रही है, रुक रही है, कहीं खत्म ही नहीं हो रही। बोले हनुमान जी की पूछ की जैसे बढ़ती ही चली जा रही है। वो आता है ना प्रमाण, वैष्णव संप्रदाय में आता है। वो अशोक वाटिका में गए, रावण ने आज्ञा दे दी पूछ को आंख लगा दो, लेकिन पूजा की बढ़ती जा रही, समाप्ति नहीं हो रही। तो जैसी पूछ वो आग लगाने की कोशिश करते तो पूछ हनुमान जी की बढ़ती चली गई, उनके कथन के अनुसार, उनके संप्रदाय के अनुसार। तो बोले ये काम कैसी है? बोले हनुमान जी की पूछ की भांति है। काम की आग कैसी है? हनुमान जी की पूछ की भांति है। देखना, पहले वो एक को चाहता है, फिर दूसरे को देखता है, तीसरे के बारे में विचार करता है, चौथे का हाथ पकड़ता है, पांचवे से बातें करता है। होता है कि नहीं? तो किसी का मोबाइल उठा करके देख लेना, उसकी फ्रेंड लिस्ट में कितने मिलेंगे। संडे वाला अलग फ्रेंड है, मंडे वाला अलग फ्रेंड है, ट्यूसडे वाला अलग है, वेडनेसडे वाला अलग है, थर्सडे वाला अलग है, फ्राइडे वाला अलग है, सैटरडे वाला अलग। ये तो दिन के हिसाब से पहली तारीख वाला अलग है, दूसरी तारीख वाला अलग है, महीने के हिसाब से, साल के हिसाब से। ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? ज्यादा हो रहा है, कम कर दे। दिन तक ठीक है, डे वाले ठीक है, मंडे टू संडे वाले ठीक है, ऐसे इतने ही है ना? नहीं, कम है कि घंटे वाले हैं? क्या स्थिति है बताओ थोड़े। महाराज जी हम लोग गांव में रहते हैं, अब गांव में मौका ही नहीं मिलता। यदि मौका मिलता तो बताते, हम भी शहरों में रहते तो बात होती कुछ अलग। अब यहाँ तो इतने से गांव में 1.5 किलोमीटर में तो गांव समाप्त हो जाता है। कोई इधर से इधर झाके तो दुनिया वाले देख लेंगे, अरे उधर क्यों झाक रहा है, इस कारण हमको तुरंत खिड़की बंद करना पड़ता है। बोले कब तक ईमानदार हो? जब तक बेईमानी का मौका ना मिले, है ना? कब तक व्रती हो? जब तक व्रत भंग का मौका ना मिले। कब तक शील व्रत का पालन कर रहे हो? जब तक कोई दूसरा पार्टनर ना मिले। हाँ, भले ही प्रत्यक्ष ना मिले, लेकिन मन से तो मिलान कर ही लेते हो। कल एक व्यक्ति आया, इस विषय को कंप्लीट कर दें कि बढ़ा ले थोड़ा सा, बड़ा रोचक है, कह दे। हमने उससे पूछा तुम्हारी कितनी शादी हुई है? महाराज जी एक ही शादी हुई है। 15 सोच के बताओ कितनी शादी हुई है? नहीं महाराज जी एक ही शादी हुई है, उसमें क्या सोचने की बात है? अच्छा, हमने फिजिकली तो एक ही हुई है, मानसिक कितनी शादी हुई है? बोले मानसिक की बात मत पूछो महाराज जी। क्या कहा? मानसिक की बात मत पूछो। तो कई लोगों की कई शादियां हो गई होंगी, कई फिल्म एक्ट्रेस से शादी हो गई होंगी, कई टीवी आर्टिस्ट से शादी हो गई होंगी, कई महिला वर्ग की कल बच्चियों की कई फिल्म स्टार से शादी हो गई होंगी, कई क्रिकेट प्लेयर से शादी हो गई होंगी, कई बिजनेस टाइकून से शादी हो गई होंगी। मन से तो भले एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं हो गई होगी, लेकिन रियल लाइफ में तो हो ही गई होगी। रियल लाइफ में ना हुई, लेकिन वर्चुअल लाइफ में तो हो गई होगी। 2 प्रकार की लाइफ होती है, एक रियल लाइफ होती है और एक वर्चुअल लाइफ होती है। वर्चुअल लाइफ जानते हो क्या होती है? एक गेम होता है और एक वर्चुअल गेम होता है। यानी वर्चुअल गेम वो कहलाता है वीडियो गेम फील्स लाइक रियल, फील्स लाइक रियल। जैसे कोई कार रेसिंग गेम खेलते हैं ना वीडियो गेम में, कंप्यूटर में, जब कार को इधर टर्न करना होता तो वो भी ऐसा झुक जाता है। 3D गेम होते हैं, कार को लेफ्ट टर्न करना तो वो भी ऐसा झुकने लगता है। शूट कर रहा है तो उसे ऐसा फील होता है मैं सही में पिस्तौल गन चला रहा हूं। तो वो होता नहीं है, लेकिन वर्चुअली लगता है उसे कि मैं वैसा रह रहा। तो आज एक नया कंसेप्ट आ गया है, मेटा यूनिवर्स। किसी ने हमसे कहा था मेटा यूनिवर्स का कंसेप्ट आ गया ना, मेटावर्स। हाँ, एक होता है यूनिवर्स और एक होता है मेटावर्स, यानी वर्चुअल दुनिया। समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? एक वास्तविक दुनिया और एक वर्चुअल दुनिया। जो वर्चुअल दुनिया होती है उसमें वास्तविकता में होता नहीं वो व्यक्ति, पर वो महसूस करता है कि मैं
जी रहा हूं उनके साथ, मैं रह रहा हूं उनके साथ, मैं विषय भोग कर रहा हूं उनके साथ। तो रियल लाइफ में तो प्राय लोग एक ही शादी करते हैं, लेकिन वर्चुअल लाइफ में कितनी कर लेते हैं? पूछो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से पूछना, अभी जिनकी जो शादी नहीं हुई बैचलर्स है, वर्चुअल लाइफ में कितनी शादी हो गई होंगी? अच्छा कुंवारों से पूछ ले, है पूरा क्या? रियल लाइफ में भले ही नहीं हुई होगी, लेकिन वर्चुअल लाइफ में तो हो गई होगी ना। महाराज जी देखो, सभी बातें नहीं पूछी जाती माइक से, नहीं सभी नहीं पूछी जाती। अच्छा भी नहीं, मैंने से नहीं, अच्छे माने तो स्त्री वर्ग से पूछ ले, पूछ ले, हाँ, और खोल दे। यदि हम आगम को उठा करके देखे तो पुरुषों की काम वासना तृण की अग्नि की भांति बताई गई है, स्त्रियों की काम वासना कंडे की अग्नि की भांति बताई गई है, और नपुंसक की काम वासना ईंट के भट्टे की भांति बताई गई है। ईंट का भट्टा जब जलता है उसकी अग्नि 6 महीने के बाद शांत होती है। देखना जहां ईंट बनते हैं ना, कभी देखा हो आपने ईंट के भट्टों को, जब वो उसकी अग्नि जलाई जाती है ईंट पकाने के लिए, उसकी अग्नि कब शांत होती है? लगभग कई महीने लग जाते, तब वो नॉर्मल हो पाती है। कंडे की जो अग्नि होती है, कंडे की अग्नि समझते हो? कंडा जो जलाया जाता है, जलता थोड़ा देर से, लेकिन एक बार जलता है तो बहुत लंबे समय तक जलते रहता है। और घास की जो अग्नि होती, तृण की अग्नि जली, समाप्त हो गई थोड़ी देर में। तो शास्त्रों में क्या वर्णन किया है? नपुंसक के लिए ईंट की भट्टी की भांति अग्नि उसकी, स्त्री के लिए कंडे की अग्नि, और पुरुष के लिए तृण की अग्नि। तो स्त्री वर्ग कोई दूध की धुली हो ऐसा नहीं है। हाँ, अपवाद अवश्य होते हैं, शीलवती नारियां होती हैं, सीता जैसे हैं, द्रौपदी जैसे हैं, मंदोदरी जैसे हैं, अंजना जैसे हैं, मनोरमा जैसे हैं, सलोचना जैसे हैं, एक्सेप्शन। जो जनरलाइज जो कहा गया, सामान्य जो कथन होता है, सामान्य पुरुष वर्ग सामान्य स्त्री वर्ग, ऐसा होता है। तो स्त्री वर्ग की भी वर्चुअल लाइफ में कितने हस्बैंड होंगे? ज्यादा तो नहीं पूछ रहे हम, अध्यक्ष जी में मना कर देना, हम ज्यादा तो नहीं खोल रहे हैं चिट्ठा। यदि ज्यादा खुल रहा तो आप बोल देना महाराज जी बस, बाकी अपन प्राइवेट में चर्चा कर लेंगे। बता दो, यहां की नहीं कह रहे हैं, वर्ल्ड वाइड यही स्थिति है, दुनिया में यही स्थिति, हर जगह यही स्थिति है। तो जब आदिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो सोच करके करना, हे प्रभु आप कैसे अखंड शील को धारण करने वाले, निमित्त आपके चारों ओर, लेकिन आपको वो प्रभावित नहीं कर पाए। इस भाव से कभी भक्ति करके देखना, इस भाव से श्लोक को पढ़ करके देखना, 15 नंबर श्लोक को। यदि मन अस्थिर है, मन यदि चंचल होता भी हो, तो स्थिरता धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, पैदा होते चली जाएगी। लेकिन ये तब संभव होगा जब अंदर से आप चाहोगे। अब अंदर से ही एंजॉय करना चाहोगे तो फिर संभव नहीं है। तो बतलाइए हमें, कितने लोग स्वदार संतोष व्रत के धारी हैं? अपनी ही पत्नी तक सीमित हैं। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है आपका, आशीर्वाद के पात्र रहेंगे। अपनी ही पत्नी तक। एक स्लिप आई है महाराज जी, एक टॉपिक और रह गया, एक टॉपिक और डिस्कस कर लो, गेज एंड लेस्बियन का, मेल टू मेल एंड फीमेल टू फीमेल। बोले शील व्रत के उल्लंघन में ये भी होने लगा आज के जमाने में। गे किसे कहते हैं? जो पुरुष के साथ अन्य पुरुष संबंध बनाता है। और लेस्बियन किसे कहते हैं? एक महिला दूसरे महिला के साथ विवाह करती है। अब तो ये ऑफिशियली परमिशन मिल गई है, एक महिला एक स्त्री एक लड़की दूसरी लड़की के साथ शादी करके रह सकते हैं बाकायदा, उन्हें हस्बैंड वाइफ का दर्जा दिया जाएगा। उनके राइट्स अधिकार भी वैसे रहेंगे जैसे हस्बैंड वाइफ के। और एक पुरुष अन्य पुरुष के साथ शादी करके रह सकता है, कोई वो गलत नहीं है, सामाजिक अपराध नहीं माना जाएगा। देखो ये भारतीय संस्कृति होने लगी है।
कहाँ तो भारतीय संस्कृति में वैसे महापुरुष रहे जो शील व्रत का पालन करने वाले, रामचंद्र जी जैसे, सीता माता जैसी, और कहाँ आज ये संस्कृति हो गई कि इसी भारत देश में गेज और लेस्बियन को ऑफिशियली परमिट कर दिया गया। यदि ऑफिशियली परमिशन मिल जाएगी तो जनरेशन कैसे बढ़ेगी, कभी सोचा जाए? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी विडंबना है। समाज में विकृति फैलने लगी है, बड़े बड़े शहरों में विकृतियां फैलने लगी हैं। सुना है नहीं आप लोगों ने कभी कि यहाँ के लोगों के लिए नया विषय है ये? सुना है ना? अब कहा तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए अखंड शील व्रत की बात कर रहे हैं, कहाँ एकदम उत्कृष्टता की बात कर रहे हैं, और कहाँ या तो एकदम जमीन धस जाए वो भी कम है, ऐसा आचरण चल रहा है, ऐसा परिणाम लोगों का पैदा हो रहा है। एक स्लिप और आई महाराज जी, लिव इन रिलेशनशिप भी तो होती है ना? एक कल्चर और शुरू हो गया। क्या बंधन में बंधना, क्यों शादी करना, जब तक मन मिलेगा, जब तक अच्छा लगेगा अपन साथ रहेंगे, जब नहीं लगा तो ठीक है बदल दिया। आपको जो पार्टनर पसंद है आप उसके साथ चले जाना, मुझे जो पसंद है हम उसके साथ चले जाएंगे, जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे, बढ़िया। शहरों में एक कंसेप्ट ये भी चलने लगा है, शादी नहीं करते हैं लड़के लड़की, एक साथ रहते हैं। कब तक रहते हैं? जब तक पटती है। बोले जिस दिन बोर हो जाएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग, कोई किसी पर केस नहीं कर सकता। बोले शादी क्यों नहीं करते? बोले शादी करने के बहुत बड़े प्रॉब्लम हो जाते हैं। बोले 2 साल तक तो बनना, उसके बाद तो ब्रेकअप होना ही है, 2 साल के बाद तो फिर डाइवोर्स होना ही है। जब डाइवोर्स होना है तो फिर उसको इतना देना पड़ता है, वो 50 लाख डिमांड करती है, वो 1 करोड़ डिमांड करता है, तो ये टेंशन नहीं चाहिए। बोले कोई हम ऑफिशियल बंधन ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक मन मिलेगा तब तक साथ रहेंगे, उसके बाद सबकी राहें अलग अलग। बहुत ज्यादा प्रचलित होने लगा है कंसेप्ट लिव इन रिलेशनशिप का। समझते हो कि नहीं समझ रहे हो? जब ऐसे माहौल को देखते हैं और आचार्य भगवान की लेखनी को देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि हम भी अरण्य रुदन तो नहीं कर रहे, कहीं इन्हें जंगल में तो नहीं रो रहे हैं। उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी समझेंगे ही नहीं, कभी मानेंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति तो नहीं है यहाँ पे। तो दुनिया कहाँ भाग रही है, और आचार्य भगवान क्या अपेक्षा रख रहे हैं आपसे? ठीक है साधु नहीं बन सकते, श्रावक तो बन ही जाओ। ठीक है आजीवन ब्रह्मचर्य नहीं ले सकते हो तो अपने पति तक ही संतुष्ट हो जाओ। पशु कैसा रहता है? स्वच्छंद रहता है। किसी भी पशु का संबंध एक ही से नहीं होता है। आज जो मिल जाए, कल जो मिल जाए, परसों जो मिल जाए। लेकिन मानव कैसा है? अब आज का मानव भी पशु की राह पर चलने लगा, नहीं चलने लगा? आज का मानव भी पशु की राह पर चलने लगा। उसको वही पसंद आ रहा है, मुझे मर्यादा में रहना पसंद नहीं, कोई बंधन स्वीकार नहीं है, मैं तो निर्बंध होकर के जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ रहूंगा, जब तक इच्छा रहेगी तब तक रहूंगा, उसके बाद टाटा बाय बाय, सी ऑफ कर देंगे, तुम दूसरा ढूंढ लो मैं दूसरा ढूंढ लूंगा। ऐसी थिंकिंग हो गई है ना? यहाँ तो नहीं है ऐसी थिंकिंग लोगों की, नहीं है। क्यों नहीं है? मौका नहीं मिल रहा इस कारण। हाँ, मतलब बोले यदि महाराज जी हम भी बॉम्बे में रह रहे होते तो भी ऐसे रहते शाहपुरा वालों? थोड़ा सा बताना। यदि आप भी दिल्ली में, पुणे में, बेंगलोर में रह रहे होते तो भी ऐसे रहते? बड़ी अच्छी चीज लिख करके भेजिए। लिव इन रिलेशनशिप पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हद हो गई। क्या है ये?
हाँ, ये क्या है सब? हाँ, यानी यही धारणा है लोगों की। आप लोग माइक से सब बुलवा रहे हो, लोग सुनेंगे दुनिया वाले तो बोलेंगे क्या है महाराज जी, क्या भक्तामर पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे? हाँ? हम क्या पढ़ा रहे हैं वैसे आप लोगों को? भक्तामर स्तुति पढ़ा रहे हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रभु से जुड़ने का तरीका सिखा रहे हैं, मनोवैज्ञानिक ढंग से भक्ति करने का तरीका, वो भक्ति जो आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, वो भक्ति जो आपके आचरण को सुधार करके रख दे, वो भक्ति जो सही समर्पण आपके भीतर पैदा कर दे, वो भक्ति जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी हो, वो भक्ति जो आपके जीवन को आमूलचूल बदल करके रख दे, वो भक्ति जो आपके संस्कार को बदल करके रख दे, वो भक्ति जिसे कर करके आपको अभिमान स्वाभिमान महसूस हो कि नहीं अब हम धर्म करना, भक्ति करना, पूजन करना अंतरंग से समझ गए हैं, सीख गए हैं। अभी तक तो हम सिर्फ क्रियात्मक धर्म भक्ति कर रहे थे, अभी तक तो सिर्फ क्रियाकांड में उलझे थे, अभी तक तो सिर्फ स्वाहा 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 और जल और धारा डालने में लगे थे, वो कर रहे थे। कहाँ से शुरू कहाँ खत्म, कब शुरू कब खत्म, जिसका कोई और छोर पता नहीं था, उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो भक्तमर आपने हजारों नहीं कई बार पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे, कई के मुख से सुना होगा। जहां तक शब्दार्थ की बात है, पुस्तक में सब कुछ शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, पढ़ लेना। एक एक श्लोक का एक एक वर्ड है, संस्कृत का जो वर्ड है उसके बाजू में उसका शब्दार्थ भी लिखा हुआ मिल जाएगा, उसका भावार्थ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, पढ़ करके क्या किया है अपने जीवन में प्रयोग? बताओ हमें, है कि नहीं किया? तो इस 15वें श्लोक को पढ़ करके थोड़ी सी अपनी धारणा तो व्यवस्थित बनाना सीख लो। नहीं सीखो? थोड़ा अपने भीतर ऐसे अच्छे परिणाम लाना तो सीखो। एक तरफ अपने भगवान को देखो, कितने वे महान हैं, कितने गुणों को धारण करने वाले हैं, कैसे उनकी साधना रही है, और एक तरफ आज का व्यक्ति कितना निकृष्ट होता चला जा रहा है। वो श्रावक कहलाने के लायक भी नहीं बचा है, बल्कि पशु ज्यादा अच्छा है। ध्यान से सुनना, पशु सिर्फ ऋतु काल में आने पर ही संबंध बनाता है, अन्य काल में कभी नहीं संबंध बनाता। इस बात को ध्यान रखना। कभी आपने गाय को देखा होगा, बंदर को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, इवन रास्ते में भटकने वाले कुत्ते आदि जो जीव हैं उन्हें देखा होगा। वो उनका नेचर के अनुसार, मौसम प्रकृति के अनुसार जब वो काल आता है उसी काल में वो आपस में संबंध बनाते हैं। हाँ, और वे सिर्फ अपनी जाति तक सीमित हैं, अपने समूह तक सीमित हैं। लेकिन आज का मनुष्य पढ़ा लिखा, सो कॉल्ड धार्मिक, तथा कथित भक्त, तथा कथित पुजारी, तथा कथित भगवान का उपासक, तथा कथित बहुत बड़ा बहुत गुरुओं से जुड़ा हुआ, वो क्या कर रहा है? कभी विचार नहीं आता मन में क्या करना है? इतना सुनने के पश्चात कुछ करना भी है कि नहीं करना है? एक नियम ले लेना अपने जीवन में, ये नियम से मान करके चलना आपका बहुत जल्दी कल्याण कर देगा। यदि आप भले ही श्रावक हो और श्रावक अवस्था में आपने ये नियम ले लिया स्वधार संतोष व्रत का, तो एक समय आने वाले भव में वो आएगा, यही नियम आपको मुनि अवस्था तक पहुंचा देगा। क्यों मुनि अवस्था तक पहुंचा देगा? क्योंकि आपने कितना बड़ा त्याग किया है। 99.99% के प्रति आपकी दृष्टि सुधर गई। उन स्त्रियों के प्रति, उन पुरुषों के प्रति आपने एक सुंदर पवित्र दृष्टि अपने भीतर पैदा कर दी। सिर्फ एक ही तक सीमित रहे हो, ठीक है, हर एक की क्षमता नहीं होती है कि वो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य शील व्रत को धारण कर ले, लेकिन वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहा है, एक ही तक सीमित रख रहा है, तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है।
वो भटक नहीं रहा, वो श्रृंखल नहीं हो रहा, स्वच्छंद नहीं हो रहा, एक ही तक सीमित है। बाकी को देख करके वो गलत भाव नहीं लाता, बल्कि माता बहन अथवा सुता का भाव लेकर के आता है। ये छोटा कार्य नहीं समझना, ये बहुत बहुत बड़ा नियम है। और ये कोई दकियानुसी बातें मत समझना, नहीं तो एक लोगों की धारणा ये भी बन रही है आज के जमाने में 21वीं सदी में ये सब चलता है, चारों तरफ का माहौल ही ऐसा, एटमॉस्फेयर ही ऐसा, सब चलता है। और सब चलता है, इसके चक्कर में वो गलत मानना भी छोड़ दिया, उसने बंद कर दिया कि ये गलत है, हम पाप कर रहे हैं। कहीं इधर उधर गलत कार्य करके हमारे मन में कोई गिल्ट की भावना आना चाहिए, वो आना भी बंद हो गई लोगों के मन में। यानी अंदर वो पश्चाताप से भर रहा है इस पाप को करके, उसके मन में ये परिणाम जागृत होता है, ये मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरे योग्य नहीं था। यानी गलत करके भी वह अपने आप को सही ठहराता है। जब व्यक्ति गलत को सही मानने लगे तो समझना उससे अब कोई नहीं बचा सकता। कोई हत्यारा यदि हत्या कर रहा है और वे मान ले कि मेरा अधिकार है, फिर उसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। उद्धार तब होता है जब हम स्वीकारते कि हम गलत कर रहे हैं। चाहते तो हम अच्छा करना है, लेकिन ये हमारी कमजोरी है, हमारी कमी है, तो संभावना बनी रहती है कि हो सकता है वो आगे अपने आप को सुधार ले। लेकिन जो व्यक्ति जहर को ही अमृत मान करके खा रहा है, उसे कोई बचा सकता है? दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती। साक्षात तीर्थंकर आदिनाथ भी आ जाएं तो नहीं बचा सकते, क्योंकि इसकी धारणा ही बदल गई है। धारणा क्या होगी? ये जहर नहीं, ये तो अमृत है। ये पाप नहीं, ये तो पुण्य है। ये पाप नहीं, ये तो एंजॉयमेंट है। ये पाप नहीं, ये तो फिजिकल एक नीड है। बोले भूख लगती है शरीर को तो आप भोजन करते हो, तो बोले मन की भी एक भूख है। उस भूख को शांत करने के लिए हम कुछ भी खा लेते हैं। तर्क क्या देते हैं दुनिया? सुनना, दुनिया वालों को तर्क बता रहे हैं। बोले जैसे भूख लगती है तो घर पे भोजन तो हम घर में ही करते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो होटल में भोजन करते हैं कि नहीं? उनके कुतर्क सुनना, बड़े बड़े कुतर्क करते हैं। बोले जब आप यात्रा में जाते हो, घूमने जाते हो, बाहर जाते हो, बिजनेस ट्रिप पे जाते हो, वसूली करने जाते हो, तो क्या हमेशा घर का भोजन साथ में लेकर के जाते हो? नहीं लेकर के जाते हैं ना हमेशा। तो बोले वहां होटल रहती है तो होटल में भोजन कर लेते हैं। फिर घर तक तो सीमित, ठीक है घर का भोजन, लेकिन बाहर जाएंगे तो बाहर का भोजन। तो बोले शरीर की भूख को शांत करने के लिए हम इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी मन की भूख भी है। अब समझना, कुतर्क देखना क्या गजब का कुतर्क रखा उन्होंने। हाँ, बड़ा गजब का कुतर्क रखा है। तो जब तक घर में है तब तक तो ठीक है, हम अपने में संतुष्ट है, अपने पत्नी से संतुष्ट है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो वंस इन अ व्हाइल तो सब चलता है। ये धारणा पत्नी की भी होते चली जा रही है, आज वर्तमान में पति की भी होते चले जा रही है। अब क्या होगा ऐसे में? कहा तो हमारे गुरुदेव आचार्य भगवान बाल ब्रह्मचारी संघ के नायक हैं। उनके संग में मुनि महाराज जितने भी सारे बाल ब्रह्मचारी हैं। और कहां आज की जनता, कहां आज की पीढ़ी, कहां आज का युग। एक तरफ त्याग की पराकाष्ठा है, एक तरफ योग की पराकाष्ठा हो रही है, तो दूसरी तरफ भोग की पराकाष्ठा हो रही है। नहीं, एक तरफ पुण्य की धर्म की पराकाष्ठा हो रही है, तो दूसरी तरफ पाप की पराकाष्ठा, अधर्म की पराकाष्ठा हो रही है। क्या चल रहा है सर? क्या जमाना आ गया है? क्या होगा समाज का? क्या होगा संस्कृति का? क्या होगा आने वाली पीढ़ी का? क्या होगा आपके घरों का, आने वाला युवाओं का, नेक्स्ट जनरेशन का? क्या होगा? उनकी सोच भी गलत होते चली जा रही है। और जब सोच गलत हो जाए फिर उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। एक मर्यादा होती है, उसे ये पता रहना चाहिए ये पाप है, ये गलत है, ये त्यागने योग्य, ये है छोड़ने योग्य, मुझे नहीं करना है, इससे बचना है। लेकिन वो गलत मान ही नहीं रहा। आज के जमाने में सब चलता है। ये सबसे खतरनाक धारणा हो गई है। लोग अपना लिंग परिवर्तन करा लेते हैं, जेंडर चेंज करा लेते हैं। पुरुष है स्त्री बनना पसंद करने लगी हैं सर्जिकल ऑपरेशन करा के द्वारा, और जो फीमेल है वो अपने आप को पुरुष कहलवाना चाह रहे हैं सर्जरी से।
क्यों? नल का जो है, नल है, पाइपलाइन है, अब उसमें आप उसका कैप जो है बदल दो, स्टील से पीतल का कर दो, तो अंदर का पानी चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, टोटी बदलने से अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा क्या? बाहरी रूप परिवर्तन करने से क्या भाव चेंज हो जाएंगे क्या? बताइए हमें, नहीं होंगे ना? तो कुछ तो समझ में आना चाहिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, आप बताओ कितने लोग सुधार संतोष व्रत लेने को तैयार हैं? नहीं तो हम समझेंगे हम पशुओं की सभा में उपदेश दे रहे हैं, हमें तो यही समझ में आएगा। फिर कितनी नारियां जो सुधार संतोष व्रत लेने को तैयार हैं? पहले से भी, जिनका पहले से हाथ खड़े कर दो। हाँ, पहले से। और जिन जो लेना चाह रहे हैं हाथ खड़े करें, नियम लेना चाह रहे हैं, सुधार संतोष व्रत लो ना। हाँ, जिनका है वो भी खड़े करें, और जो नए सिरे से लेना चाह रहे हैं वो भी खड़े कर दे। हम देख देते दोनों टाइप के, पहले से भी और नए सिरे से। इतना तो नियम ले लो, नहीं तो आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये बच्चे लोग उनसे कह रहे हैं इतना तो नियम ले लो, शादी तक के लिए ब्रह्मचर्य से रहोगे, इधर उधर मुंह नहीं मारोगे। ज्यादा खुल करके नहीं बोल रहे हम? बुरा तो नहीं लग रहा हमारी बात का? कितने लोगों को बुरा लग रहा है हमारी बात का? कितने लोगों को बुरा लग रहा है हमारी बात का? नहीं लग रहा। यही तो परेशानी है हमारी बात का, किसी को बुरा ही नहीं लगता। एक बार तो बुरा लग जाए, एक बार तो दिल में चोट पड़े, एक बार तो आपको ठेस लगे, आप अंदर से झकझोर हो जाए कि सोचने पर मजबूर हो जाए, कहां तो हमारे प्रभु हैं, कहां तो हमारे गुरु हैं, और कहां हम हैं। कहां तो अखंड ब्रह्मचर्य की बात, आजीवन ब्रह्मचर्य की बात। इतनी तपस्या गुरु महाराज कर रहे हैं, आप गुरु जैसे नहीं बन पा रहे, मुनि जैसे नहीं बन पा रहे। एक ढंग के श्रावक ही बन जाओ, वो भी नहीं बन सकते। एक सदगृहस्थ ही बन जाओ। जब आप ही सदगृहस्थ नहीं बन पाओगे तो आपकी पीढ़ी आपसे क्या शिक्षा लेगी? बतलाना हमें, क्या शिक्षा ग्रहण करेगी? हाँ, माइक से पूछना थोड़ा सा। किसी कोई डाउट है? जितना हमने आपके सामने विवरण किया अभी, जो भी आपसे कहा, किसी कुछ पूछना है इस विषय में? आशंका है? हाँ। और जी, आज वास्तव में अंदर से लग रहा है कि यह समाज कितनी गिर रहे हैं हम लोग सभी, कि आज हमारे दिगंबर मुनियों को ये बात रखनी पड़ रही है। तो निश्चित ही सुधार हो और सब लोग नियम से बंधे, तभी तो हमारे परिवार में, घर में साधु उत्पन्न होंगे और आगे साधु परंपरा चलेगी। हाँ, तो बोलो, समाज से निवेदन करो। जो लोग सुन रहे हैं वो भी इतना तो बना ही ले अपने आप को। हाँ, कुछ लोग आते हैं नियम लेने वाले, हमारा जी नियम ले रहे हैं। कौन सा नियम? सुधार संतोष व्रत। कितनी उम्र है? 88 साल। एक संस्मरण सुनाते आपको, बड़ा गजब का संस्मरण। सुनना, जब हम राजस्थान में थे, चतुर्मास कर रहे थे, जब उस संस्मरण को सोचते तो हमारी हंसी आती है। आप लोग भी हंसोगे। एक दादाजी आए, हाँ, उम्र थी 75 साल, दर्शन करने के लिए आए। तो हमने पूछा, दादाजी कुछ नियम वगैरह पालते हो, धर्म करते हो, मंदिर में आते हो? महाराज जी, नियम लेने से डर लगता है। देखो, मेरी हालत ऐसी है कि मैं रोज अभिषेक करने नहीं आ पाता हूँ। शरीर में, घुटनों में दर्द बना रहता है। उम्र थोड़ी ऐसी हो गई है, अच्छे से चलते भी नहीं बनता है, इस कारण मैं रोज अभिषेक नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पर अच्छा, और कोई दूसरा नियम? महाराज जी, हाँ, रात्रि भोजन त्याग है मेरा। अब हम पता नहीं क्यों उस समय हमारे मुख से निकल गया। आजीवन वैसे ब्रह्मचर्य का तो नियम होगा ना? तो महाराज जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? ब्रह्मचर्य व्रत जो है क्या अकेले लिया जाता है कभी? ब्रह्मचर्य का नियम तो पत्नी से पूछ करके लिया जाता है। क्या बोल रहे थे दादाजी?
ब्रह्मचर्य व्रत तो अपने अकेले में थोड़ी लिया जाता है, धर्मपत्नी से पूछना पड़ता है। और आप कह रहे हैं कि इतना तो नियम ले लो। हमने कहा आपकी 75 साल उम्र है तो आप तो ये तो ले सकते हैं आसानी से, क्या बड़ी बात। नहीं महाराज जी, अभी मुझे घर में जाकर के चर्चा करना पड़ेगा पहले। घर में जाकर के चर्चा करना पड़ेगा धर्मपत्नी से। जब चर्चा करूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे होगा। कितनी उम्र दादाजी की? 75 साल, डंडा लेकर के चल रहे हैं। ये हमने बोला ठीक है भैया चर्चा कर लेना। फिर दूसरे दिन आए हो दर्शन करने के लिए, नमोस्तु कर रहे थे। हमने पूछा अच्छा चर्चा कर ली दादाजी? बोले महाराज जी चर्चा तो हो गई, लेकिन कोई भी नियम एकदम से नहीं लिया जाता है, पहले हम अभ्यास करेंगे उसके बाद पहले हम अभ्यास करेंगे। देखो कि एक बार नियम ले लेते टूटने की। हंसी आ रही है आप लोग। टूटने की संभावना बनी रहती है और हम नहीं चाहते कि नियम टूट जाए, तो उसमें ज्यादा दोष लगता है। इस कारण हम कोई नियम नहीं लेते। बहुत सारे लोग क्या तर्क देते हैं, नियम क्यों नहीं लेते? महाराज जी टूट जाए तो फिर क्या होगा, ज्यादा पाप कल बंद होगा कि नहीं होगा? तो हमें भी डर लगता है नियम टूटने पर ज्यादा पाप का बंद होगा, दोष लगेगा। इस कारण पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर अगले बार अगले साल जाएंगे ना, अब चतुर्मास होगा, फिर वहां आकर के बस अगले बार। कुछ समझ में आ रहा बात नहीं आ रही? नहीं समझ में आ रही बात? कौन कह रहा है? 75 साल के दादाजी कह रहे हैं। और ऐसे दादाजी हर जगह मिल जाएंगे। नहीं मिल जाएंगे, ऐसे दादाजी भी मिल जाएंगे, हो सकता दादियां भी मिल जाए। पंचम काल की महिमा, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, भरोसा है ना। हाँ बात तो सत्य है, भावों की बात है, परिणामों की बात है। परिणाम कैसे हो जाते हैं अपने अपने। तो एक तरफ देखना, कहाँ तो आचार्य भगवान 20 साल की उम्र में उस भीष्म प्रतिज्ञा को धारण करके, उस सुंदर काया को लेकर के, उस सुंदर रूप को लेकर के, सारे गुणों को लेकर के, सब कुछ त्याग करके अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, मोक्ष मार्ग पे निकल पड़े आत्म कल्याण करने के लिए और जनता का, दुनिया का कल्याण करने के लिए। कहाँ तो हमारे ऐसे महान गुरु हैं और कहाँ गुरु को पूजने वाले, कहाँ तो ऐसे महान प्रभु हैं, आदिनाथ भगवान हैं, और कहाँ उन प्रभु को पूजने वाले, उनकी भक्ति करने वाले। कहाँ तो उनकी ऐसी दृढ़ता है व्रत के प्रति, अखंड दृढ़ता है। जब इस श्लोक को पढ़ते हैं, भक्तामर स्तोत्र को पढ़ते हैं और लोगों को देखते हैं तो आश्चर्य होने लगता है। तो आप लोगों को भी आश्चर्य होता है? नहीं होता है? क्या करोगे अब बताओ? चर्चा का कुछ सार निकल के आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा कि अभी भी महाराज जी नियम नहीं लेंगे, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि नियम लेने पर टूटने की संभावना बनी रहती है और टूटने पर ज्यादा दोष लगते हैं। इस कारण हम लोग बाद में सोचेंगे। ऐसा हम आपसे ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, बिल्कुल नहीं कह रहे। हम आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं सुदार संतोष व्रत तो ले ही सकते हो, अपनों तक सीमित रह सकते हो, इतना तो नियम ले सकते हो। तो वो जितना खोल करके हम यहाँ बोल रहे, इतना खोल करके शायद हमने कभी नहीं बोला होगा। हाँ इतना खोल करके हम समझा रहे हैं, इतना तो कभी नहीं समझाया, कहीं नहीं समझाया होगा। समझ में आ रही है बात हमारी? नहीं आ रही? बहुत अच्छे से आ रही है। तो असर क्या पड़ रहा है? कहीं ऐसा ना हमारे जी सिर में बाल ही नहीं है तो सारी बात जो है फिसल गई। हाँ ऐसा तो नहीं है। हमारे जी बाल नहीं होते तो बात आती है, जैसे बॉल आती है वो स्लिप हो जाती है। चिकनी रोड होती है ना तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा उपदेश भी आपके सिर के ऊपर से स्लिप होकर के निकल जाए, ऐसा तो नहीं है? नहीं होगा ना? वैसे पूरा विश्वास है। यहाँ तो संस्कारित लोग हैं, गुरु से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सारे लोगों के नियम पहले से भी है। खैर हमारा उद्देश्य उन लोगों को बताना है
खासकर नई जनरेशन को उन्हें समझाना है। आप गुरु को भक्त कहलाते हो तो भक्त वह होता है गुरु के कहे अनुसार चलने वाला, गुरु के कहे अनुसार कदम बढ़ाने वाला, रास्तों को सही चुनने वाला। इतना कर लोगे तो बड़ा उपकार होगा स्वयं के ऊपर, परिवार के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, गुरु के ऊपर, धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर। क्या हम भगवान के ऊपर उपकार कर सकते हैं? चलिए प्रश्न आपसे पूछ ले, कर सकते हैं भगवान के ऊपर उपकार? आप कर सकते हैं? आचार्य के ऊपर उपकार कर सकते हो? नहीं, हम कह रहे कर सकते हैं। हम आदिनाथ भगवान के ऊपर भी उपकार कर सकते हैं, हम गुरुवर के ऊपर भी उपकार कर सकते हैं। अन्यथा नहीं कह रहे, बिल्कुल शास्त्र के अनुसार कह रहे हैं। जीवों का जब वर्णन किया गया तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में, इसमें सूत्र आया जीव के उपकार का, परस्पर उपग्रहो जीवाना। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी उसमें लिखते हैं, हाँ, हर जीव दूसरे के ऊपर उपकार करता है, बिना उपकार के वो चल नहीं सकता। पिता पुत्र के ऊपर उपकार करता है, उसे जन्म देकर संस्कारित बना करके। नौकर मालिक के ऊपर उपकार करता है, उसके आज्ञा के अनुसार उसका काम करके। मालिक नौकर के ऊपर उपकार करता है, उसके पैसे दे करके। और गुरु शिष्य के ऊपर उपकार करता है, उसे दीक्षा दे करके। और शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करता है, भगवान के ऊपर उपकार करता है। बोले कैसे? जो भगवान ने अपने उपदेश में कहा है, जो गुरु ने शिक्षा दी है, जो गुरु ने संकेत दिए हैं, यदि हम उन संकेतों को, उन शिक्षा को ग्रहण कर लें, उसे स्वीकार कर ले, उन नियमों को मान लें, तो मानना हमारा ये प्रभु के ऊपर उपकार माना जाएगा। क्योंकि इसी शिक्षा के बदौलत आने वाली पीढ़ी जो है संस्कारित बने रहेगी, धर्म के राह पर चलेगी और अपने जीवन को, अपने परिवार को सही नीति और जैन कुल के अनुसार चलाने वाले होगी। तो एक शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करता है, एक भक्त भी भगवान के ऊपर उपकार करता है, जब वो भगवान की बात को स्वीकार कर लेता है। तो कर लोगे स्वीकार? समय हो रहा है छोटा। आपके समक्ष एक बात रखना चाहते हैं कि अब जब भी कमेटी बने, और मैं चाहता हूँ अभी कमेटी में जो लोग हों वो आज ही महाराज श्री के पास दृढ़ संकल्पित होकर नियम ले लें कि स्वद्वार संतोष व्रत का पालन आजीवन करेंगे। मात्र कमेटी के लिए उपदेश नहीं है, सबके लिए उपदेश है। प्रारंभिक अवस्था में समाज के प्रमुख पद पर आकर यदि आप सेवा दे रहे हैं तो समाज के प्रमुख लोग, समाज पूरी देखती है आपके आचरण को। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात आपने रखी है। यदि समाज के प्रमुख कर्ता धर्ता ये नियम ले लेंगे, महिला मंडल के सभी लोग ले लेंगे, सारी बालिका मंडल ले लेंगे, सारे लोग ले लेंगे, तो एक आदर्श समाज मानी जाएगी पूरी देश में। संकेत अच्छा जाएगा इस देश, इस समाज का पूरे देश में गुरुओं के पास। तो ये अच्छा संकेत भेजने की परंपरा हर जगह शुरू होना चाहिए। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। ठीक है।